हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? सब बढ़िया। नमस्कार भाई। राम राम। चलिए, आज केवल आपका क्लास अभी शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है सर। शाम में ले लेंगे अभी। रीजनिंग का टाइमिंग था तो रीजनिंग 5 बजे से आपका हो जाएगा, ठीक है। केवल आज के लिए। कल से, कल तो छुट्टी रहेगा, फिर मंडे से जैसा आपका चल रहा था वैसे ही चलेगा। आज शाम में हमको कुछ काम है तो इस वजह से अभी हम ले लिए क्लास, ठीक है। वही बता रहे भाई, आज क्लास मॉर्निंग में लेने का रीजन है, शाम में हमको कहीं निकलना है, इस वजह से हम अभी क्लास आपका ले लिए। और सर, मुकेश सर शाम में ले लेंगे रीजनिंग का क्लास, ठीक है। चलिए, अब हम लोग जल्दी जल्दी से सवाल सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट आपको सारा बता दिया गया था। अगर दो रेशियो हो, तीन रेशियो हो, चार रेशियो हो, कैसे निकालेंगे। अगर दो तीन बराबर रेशियो दिया हो तब कैसे निकालेंगे, ठीक है। हर एक टाइप को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। गुड मॉर्निंग भाई। ठीक। देखो, हम लोग 14 नंबर तक सवाल कर लिए थे, उसके आगे का सवाल अब हम लोग देखते हैं। देखो, सवाल पे नजर रखिए, ठीक है, और ऑप्शन पे भी नजर रखिए, दोनों जगह। सवाल पे भी नजर रखना, ऑप्शन पे भी नजर रखना है। और जरूरी नहीं है कि बैठ के एग्जाम में हर एक का रेशियो निकाला करो, कोई जरूरी नहीं है। बस हम लोग ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन से सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक। चलो, अब यहाँ से देखेंगे एल और एम का रेशियो क्या है, 2:7। ऑप्शन चेक कर लो, 2:7 कहाँ पे बन रहा है, ठीक। ये ऑप्शन 2:7 नहीं बन रहा, ये हमारा हट जाएगा। तीन ऑप्शन अभी भी है हमारे पास जिसका रेशियो 2 और 7 बन रहा है। अब चेक करेंगे फिर एम और एन का। एम और एन ये बनेंगे, ठीक है। एम और एन का कितना है, 3 4। 3 4 कहाँ कहाँ पे बन रहा है, देखो। यहाँ पे अगर 7 से काटेंगे तो 3, और यहाँ पे 2। 3 और 4 बनना चाहिए, ये नहीं होगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 और 1, ये भी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया यूज ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन का यूज, ठीक। ऑप्शन का यूज हम लोग कैसे करेंगे, बाकी आपको बेसिक से बताइए कैसे करोगे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में ऐसे करो, एल एम, उसके बाद क्या है एन, फिर के, फिर अलग अलग का रेशियो लिखो, फिर सबको मर्ज करो, कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन चेक करो हर एक का, उसके बाद आप निकाल सकते हो आसानी से, ठीक। नेक्स्ट देखो, यदि ए और बी का अनुपात 4:7 है, बी और सी का अनुपात 5:6 है, सी और डी का अनुपात 4:3 है, और ई और डी का अनुपात 7:13, ए बी सी और डी और ई का अनुपात पूछा है, ठीक है। चलो बताओ जल्दी से। इसमें भी हम क्या करेंगे, ऑप्शन का यूज करेंगे, ठीक। पूरा सॉल्व करने बैठना ही नहीं है। एग्जाम में एक एक टाइम कीमती है हमारे लिए, ठीक। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, बस ऑप्शन का यूज करेंगे। देखो ऑप्शन का यूज हम लोग कैसे करते हैं। ए और बी का रेशियो कितना है, 4:7, यानी ये फर्स्ट दो ए और बी का रेशियो है, ठीक है। ये समझ जाना, ये ए बी और ये सी और ये डी और ये ई है। ए और बी का रेशियो कितना है, 7, यानी ऑप्शन भी ऐसा होना चाहिए जिसमें ए और बी का रेशियो 4:7 बनता हो, ठीक। अब हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे बारी बारी से। यहाँ देखो, ए छोटा होना चाहिए, सारा सही है। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको कि ये बड़ा है, ठीक। ये यहाँ पे छोटा है, आप बोलोगे जी सर छोटा, लेकिन ये ए यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, यानी ये ऑप्शन हमारा खत्म हो गया, ठीक। अब बच गए 3 ऑप्शन। अब 3 ऑप्शन में हम चेक करेंगे यहाँ पे क्या बन रहा है, 4:7 हमको देखना है, ठीक। यहाँ पे अगर 2 से काटेंगे तो 21, और यहाँ 2 से कितना बार में चला जाएगा, 26, ठीक। यानी 21 26 बन रहा है। तो क्या क्या ये 4:7 है, तो आप बोलोगे नहीं सर, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। यहाँ तो कुछ बन ही नहीं रहा है, तो ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या 4:7 बन रहा है, तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 13 से ये 4 बार में चला जाएगा, 13 से ये कितना बार में चला जाएगा, 7 बार में चला जाएगा। 4:7 बन रहा है ना। आप बोलोगे जी सर, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बढ़िया भाई। तो ऑप्शन पे भी ध्यान रखना, रेशियो का सवाल होता ही है मुफ्त का नंबर, ठीक है। कहीं कहीं पे थोड़ा हार्ड आएगा, बाकी रेशियो का जितना भी सवाल है बिल्कुल मुफ्त का नंबर है। मतलब कि ऑप्शन देखो और सवाल उड़ा दो, बात खत्म। नेक्स्ट देखो, ए और बी का रेशियो दिया 3:5, बी और सी कितना दिया 7:8, सी और डी कितना दिया 2:3, और क्या पूछा 2A और 3D, ठीक। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे ए है,
और यहाँ पे डी है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट और लास्ट का अगर रेशियो निकालना हो, जो भाई एक चीज सुन लीजिएगा, जो भाई रेशियो का फर्स्ट क्लास नहीं किए वो आज का क्लास में जो आए होंगे वो बिल्कुल, अगर कोई दिक्कत हो तो पहले आप पिछला क्लास देख लेना, ठीक है। अगर किन्हीं को कुछ दिक्कत हो सवाल समझने में तो पिछला क्लास देख के आना भाई, तभी समझ में आएगा, ठीक। ऐसा बीच में आने से अगर आप बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा तो फिर मेरा उसमें कोई गलती नहीं है। देखो, जैसा कि आपको पता है कि ये क्या है फर्स्ट और ये क्या है लास्ट, ए बी बी सी सी डी है, और फर्स्ट और लास्ट का रेशियो निकालना तो हम लोग क्या करते हैं, सबको आपस में गुना कर देते हैं। ऐसा देखो, ए रेशियो बी कितना दे दिया, 3:5, ठीक है। बी रेशियो सी कितना दे दिया, 7:8, ठीक है। सी रेशियो डी कितना दे दिया, 2:3। जब हम इसको आपस में गुना करेंगे, ठीक, जब हम इसको आपस में गुना करेंगे तब क्या हो जाएगा हमारा, ये बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, और क्या बच जाएगा लास्ट में, ए रेशियो डी। यानी हमको फर्स्ट का और लास्ट का रेशियो निकालना, तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लेफ्ट और राइट में जो जो कट रहा है उसको काट लो, 3 से 3 खत्म, 2 से ये 4 बार में चला जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 7:4:20, ठीक। ये आ गया हमारा। अब यहाँ से हमको ए और डी आ गया, लेकिन हमसे क्या पूछा, 2A और 3D, ठीक है। तो जो निकालना है उस पर फोकस करेंगे। अगर ए रेशियो डी इतना है तो यहाँ पे अगर हम 2 से गुना कर देते हैं 2A, और यहाँ पे हम अगर 3 से गुना कर देते हैं 3D, तो ए की जगह पे 2 से गुना कर दो 7, और बी की जगह पे 3 से गुना कर दो, यानी कि 20 × 3, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो कट रहा है काट लो, 2 से 7 बार में चला जाएगा, 2 से 10 बार में चला जाएगा, यानी 7:30 आ जाएगा इस सवाल का करेक्ट उत्तर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हर एक का चेक करने का कोई जरूरत नहीं, आपको पता है कि अगर फर्स्ट का और लास्ट का रेशियो पूछे तो सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जिनको भी डाउट अगर हो रहा होगा तो वो पिछला क्लास देख के भाई। अरे भाई बता दिए ना स्टार्टिंग में कि क्लास जल्दी कैसे हो रही है, शाम में कहीं निकलना है, सर का क्लास हो जाएगा, शाम में सर का क्लास हो जाएगा, ठीक है। मेरा टाइमिंग जो है 5 बजे, उस टाइम आज सर का क्लास हो जाएगा रीजनिंग का। अभी रीजनिंग का क्लास है, इस टाइम में हम ले रहे हैं, कोई दिक्कत। यदि a बराबर 3B, 4B बराबर 5C, 6C बराबर 7D, तो क्या पूछा है, D + A और D - A क्या है, ठीक। चलो इस सवाल को देखो, ए बराबर कितना है, 3B। अब यहाँ से हम लोग ए और बी का रेशियो पहले निकाल लेंगे, ठीक है। ए और बी का पहले रेशियो निकाल लेंगे। देखो एक कोई का तो उत्तर भी आ गया। देखो ए, ये बी नीचे आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 3/1, यानी ए रेशियो बी कितना आ गया हमारे पास, ए रेशियो बी 3:1 आ गया, ठीक। इसी तरह हम बी रेशियो सी निकाल लेंगे, तो ये बी यहाँ रखो, सी को नीचे ले जाओ, ये 5 को यहाँ रखो और ये 4 को नीचे ले जाओ, ठीक। बी रेशियो सी कितना आ गया, 5:4। उसके बाद सी रेशियो डी अगर निकालेंगे तो ये डी को नीचे ले आओ, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7, और ये 6 को नीचे ले जाओ, यानी सी रेशियो डी कितना आ गया हमारे पास, 7:6। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना आप, ठीक है। आपको पूछा क्या गया उस पर ध्यान दो। क्या पूछा गया है, डी और ए, यानी फर्स्ट और लास्ट में रिलेशन कुछ दिया गया है, उसका रेशियो निकालना। तो फर्स्ट और लास्ट यानी ए निकालना और डी निकालना। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट और लास्ट अगर निकालना है तो हमको कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे, अगर हम गुना कर देंगे सबको तो लेफ्ट और मतलब ए और डी का रेशियो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट में जो भी कट रहा है उसको काट लेंगे, 3 से ये 2 बार में चला जाएगा, ठीक। 5 7 कितना हो जाएगा, 35, और 4 2 कितना हो जाएगा, 8। ये आ गया हमारे पास ए रेशियो डी का वैल्यू। अब यहाँ पे रख देंगे, 35 + 8 कितना हो जाएगा, 43/8, सॉरी 35 माइनस कितना आ जाएगा, 8। 35 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 27 बच जाएगा, ठीक। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 8 में से घटाना है, ठीक है, तो माइनस में आ जाएगा। जोड़ने में हम क्या किए कि जोड़ने में हम क्या किए, यहाँ पे 35 + 8 तो जोड़ दिए, लेकिन घटाने में ये डी का वैल्यू है, ठीक।
तो पहले डी है तो 8 माइनस 35 करेंगे यानी कि माइनस 27 आएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये माइनस 43/27 आएगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, माइनस में आएगा भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, 3 ए बराबर 4 बी बराबर 5 से और ए बी सी का रेशियो पूछा है। ऐसा तो पता ही है कि अगर 3 रेशियो आपस में बराबर है, ठीक है, 3 रेशियो क्या है? बराबर है। 3 ए 4 बी और 5 सी, ये आपस में बराबर है। अगर हमको ए का मान निकालना है तो आपको क्या बताया था, अगर ए का मान निकालना है तो ए को ढक दो, बाकी 2 का गुना, यानी 5 गुना 4 20। 20 कौन सा ऑप्शन में बन रहा है? 2 ऑप्शन में बन रहा है। ये दोनों तो खत्म हो गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि 15 यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है। अब चेक करते हैं, अगर बी का निकालना हो तो बी को ढक देंगे, बाकी 2 का गुना, 5 दिए 15, 15 दोनों में आ रहा है। ठीक, अगर सी का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? सी को ढक दो, बाकी 2 का गुना, 4 दिए 12, यानी ये आ गया 20 रेशियो 15 रेशियो 12। ठीक है, जिनको भी क्लास अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो फिर से बोलते भाई पहले क्लास देख लेना, अगर वो देखोगे तभी आगे समझ में आएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत कोई जवाब दे रहे हैं और सारा सवाल बना पा रहे हैं। नेक्स्ट देखो, यदि 3/5 पी बराबर 7/9 क्यू बराबर 4/5 आर, तो क्रमशः पी क्यू और आर का अनुपात क्या है? देखो 3/5 पी, इसको ऐसे लिख लो 3p/5, ठीक, बराबर 7q/9 बराबर 4r/5। ठीक है, इसको ऐसे लिखने के बाद कॉन्सेप्ट क्या बोलता है हमारा? कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर यहाँ पे कोफिशिएंट 1 हो, जैसे यहाँ पे अगर 3 नहीं रहता, यहाँ पे 7 नहीं रहता, यहाँ पे 4 नहीं रहता ऊपर में, तब हमारा पी क्यू और आर का रेशियो क्या हो जाता है? 5 9 और 5 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 3, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4 डिस्टर्ब कर रहा है हमको। ठीक है, तो ये 3 7 और 4 को हम हटाएंगे यहाँ से। तो कैसे हटाएंगे? तो 3 3 4 और 7, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 4 और 7 का 300 कितना हो जाता है? 12, 12 गुना 7 कितना हो जाएगा? 84। यानी ये पूरे रेशियो को आप 84 से डिवाइड कर दें। ठीक है, ये पूरे को आप, ये पूरे रेशियो को आप 84 से डिवाइड कर दें, डिवाइड 84। ठीक, इसको आप ऐसे करोगे, जब डिवाइड करना है तो गुना करेंगे इससे 1/84 से। ठीक, अब यहाँ पे एक एक करके सॉल्व कर लो। एक का बता रहे हैं, बाकी आप खुद से समझ जाओगे। देखो 3p/5 गुना, गुना करना है ना हर एक को, तो 1/84। 3 से कितना बार में चला जाएगा? ये 3 दूना 6, 2 बचेगा, 300, 3 8 24। ठीक, 28 बचे कितना हो जाता है? 140, यानी p/140 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम q का निकालेंगे और ऐसे ही हम r का निकालेंगे। अगर हम q का निकालते हैं, अगर हम q का निकालते हैं तब क्या आ जाएगा हमारे? 7 से 84 कितना बार में चला जाएगा? 12 बार में, और 12 का 9 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 12 9 108। ठीक, 4 से ये कितना बार में कट जाएगा? 4 दूना 8, 4 एकम 4, 21 बार में, 21 का 5 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 105। ठीक, ये आ गया हमारा, इसको बराबर लिखना है। ठीक है, ये हमारा बराबर आ गया। कोई दिक्कत? आप बोलोगे जी नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या आ गया कि हमारा यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी है, यानी ऊपर सबका कोफिशिएंट एक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नीचे है वही उसका रेशियो है। ठीक है, जो नीचे है वही उसका रेशियो, 140 108 105। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखो, यदि a प्लस बी बटा सी बराबर 23/12 तथा b प्लस सी बटा ए बराबर कितना? 17/8, a प्लस सी बटा बी का मान आपको निकालना है। ठीक, देखो कैसे करोगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेंगे। a प्लस बी बटा सी बराबर कितना है? 23/12। ठीक, b प्लस सी
बटा ए बराबर कितना है 17/8। अब यहाँ पे देखो, अगर हम ऊपर नीचे तीनों को जोड़ देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये आपको लिखना नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, तो 23 और 12, 23 और 12 को जोड़ो 35 हो जाएगा, है ना, आप बोलोगे जी सर। फिर यहाँ पे अगर जोड़ेंगे हम ए प्लस बी प्लस सी, तो ये कितना हो जाएगा 17 और 8 25। अब यहाँ पे देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा 35, यहाँ पे देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा 25। ये तो गलत बात है, दोनों जगह पर हम लोग सेम करेंगे, ठीक है। तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, 35 और 25 का एलसीएम, एलसीएम लेंगे 35 का और 25 का, कितना हो जाएगा दोनों का एलसीएम, बताइए जल्दी से, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा, ठीक है। 175 25 से भी कट जाएगा और 35 से भी कट जाएगा। एलसीएम का डिफिनेशन क्या होता है कि वह छोटा से छोटा नंबर जो दी गई संख्याओं से कट जाता है, तो 25 से ये कट जाएगा और 35 से भी ये कट जाएगा, ठीक है। तो 175 आ गया हमारा एलसीएम। क्लियर है यहाँ तक? आप बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे एलसीएम अगर 175 आ गया, ठीक है, तो हम इसको भी 175 बनाएंगे और इसको भी 175 बनाएंगे। अब ये कितना बन रहा है 35 बन रहा है, तो 35 में किससे गुना करेंगे कि 175 बन जाएगा, 35 में किस नंबर से गुना करेंगे कि 175 बन जाएगा, ठीक है। तो 35 में अगर हम 5 से गुना कर दे, 5 25 25 का 5 2 बच जाएगा, 5 3 15 और 2 17, यानी 35 में किससे गुना कर रहे 5 से, तो 5 को गुना कर देंगे, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी गुना कर दिए हम लोग, ठीक। अब यहाँ पे क्या बन रहा है 17 और 25, 25 को किस नंबर से गुना करेंगे कि हमारा 175 बन जाएगा, तो आप बोलोगे सर 7 से, तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब जब देखोगे दोनों जगह पे 175 बन चुका है, यानी ए बी से यहाँ भी 175 है और ए बी से यहाँ भी 175 है, ठीक। आपसे पूछा क्या है ए प्लस सी, ठीक, ए प्लस सी देखो, ए प्लस सी और बटा क्या निकालना है बी। ए कितना आ गया हमारा, अगर इसको हम गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा नीचे 5 गुना 12 60, सी के जगह पे 60 रख दो, फिर प्लस नीचे ए है तो 7 गुना 8 कितना हो जाएगा 56 56। अरे अब हमको किसका निकालना है बी का निकालना, तो बी का कैसे निकालोगे 5 से गुना करेंगे 23 में कितना आ जाएगा 115, ये किसका मान आया है, तो ये ए और बी का आया है, ठीक है। अब हमको बी का निकालना, तो ए का कितना आया हमारे पास 56 आया है, 56 यहाँ पे रख देंगे, और बी का निकालना तो 56 में से इसको 115 में से 56 को घटा लो, कितना आ जाएगा 15 में से 6 जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास 9, और 10 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा 5, ठीक। कौन सा ऑप्शन है जिसमें 59 नीचे बन रहा है, 59 नीचे बन रहा है ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? चलो यहाँ से बाकी जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, 6 का 6 5 और 6 11 और नीचे 59। तो जब भी ऐसा आए तो क्या करेंगे ए बी और सी को सेम बना लेंगे, बात खत्म। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है एल प्लस एम प्लस एन 27 72, एल रेशियो एम प्लस एन 5 13, एंड एम रेशियो एल प्लस एम कितना है 4 7। तो एम का मान पूछा, देखो यहाँ पे क्या है एल एम एन है, आप बोलोगे जी सर एल एम और एन है, तो यहाँ पे तीनों को पहले जोड़ लो, यहाँ पे भी एल एम और एन दिख रहा है, यहाँ पे भी एल एम और एन दिख रहा है, तो यहाँ पे दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा 18, यहाँ पे जब दोनों रेशियो को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 11, दोनों जगह पे तो अलग अलग है, तो दोनों जगह पे क्या करेंगे हम सेम बना लेंगे, ठीक है। अगर देखो दोनों जगह पे अगर हम सेम बनाएंगे तो यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है कि ये 18 और ये 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक, 18 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा हमको, अगर कुछ कॉमन ना दिखे तो उल्टा गुना कर दो, यानी ये अगर 18 बन रहा है तो इसको 11 से गुना कर दो, ठीक है, ये अगर 11 बन रहा है तो इसको 18 से गुना कर दो। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं उसका रीजन भी अभी आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम 11 और 18 का एलसीएम निकालें, ठीक है, हम किसी भी नंबर का एलसीएम में आपको पढ़ाया जाएगा, अगर किसी भी नंबर का
जो दो नंबर आपस में या तीन नंबर आपस में को प्राइम है, को प्राइम का मतलब उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, एक के अलावा। देखो, तो अगर हम 18 और 11 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं, तो अगर हम जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को प्राइम है, यानी कि दोनों के बीच में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई ही एलसीएम हो जाएगा। गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 198 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, जब 198 आ गया और यहाँ पे क्या बन रहा है 18, जब डिवाइड करोगे तो हमारा 11 ही आएगा, और यहाँ पे जब 11 से डिवाइड करोगे तो 18 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट समझने वाली बात क्या है कि अगर कोई ऐसा नंबर हो, यहाँ पे जैसे 18 बन रहा था, यहाँ पे 11 बन रहा था, दोनों में कुछ भी कॉमन अगर ना हो और दोनों को अगर बराबर करना हो, ठीक है, दोनों को अगर बराबर करना है तब हम क्या करेंगे, उस केस में उल्टा गुना कर देंगे, यानी अगर यहाँ 18 बन रहा है तो 11 से गुना कर दो, यहाँ 11 बन रहा है तो 18 से गुना कर दो, दोनों अब इक्वल आ जाएगा, देख लेना आप। ठीक, अब यहाँ से देखो एल का मान कितना आ जाएगा, सेम देख लो, ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे, 11 पचे 55, रेशियो एम और एन का कितना आ जाएगा, 11 से गुना कर दो 13 बार में, 130 और 26 कितना हो जाएगा, 156, इतना ही होगा ना, सॉरी गलती हो गया थोड़ा, कुछ सुधार देना, 11 तिया 33 का 143 हो जाएगा, 11 तिया 33 का 3, 11 एकम 11 और 3 14, 55 रेशियो 143 आ गया। ये किसका आया, कंपैरिजन देखो, एम एल का आ गया हमारा, एल का कितना आ गया 55, इसको भी रहने दो। अब एन का निकालेंगे तो 18 का गुना करो पहले 4 में, ठीक है, तो 18 तो कितना आ जाएगा हमारे 72, फिर 18 का गुना करेंगे 7 में, 18 गुना 7 कितना होता है 126, ठीक। अब हमारे पास क्या आ चुका है, एल एम और एन तीनों आ चुका है। देखो एल कितना 55, एन कितना है, आप बोलोगे सर 74, एन कैसे निकालोगे, देखो अब हमको अगर एल प्लस एम का मान पता है और एल का मान पता है, एम का निकाल लेंगे यहाँ से, अगर एल प्लस एम का मान 126 है, ठीक है, और एल का मान 55, तो एम का मान कितना हो जाएगा, घटा लेंगे 126 में से, 6 में से 5 जाएगा तो 1, 12 में से 5 जाएगा तो 7, 71, ये आ गया इसका 71, ठीक। ये किसके बराबर है, एल प्लस एम किसके बराबर है, 2772 के बराबर है, ठीक है, 2772 के बराबर है। और आपको किसका मान निकालना है, आपको मान किसका निकालना है, एम का मान निकालना है, ठीक है। सबको पहले आप जोड़ लो, 5 और 1 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, 7 और 5 12, 12 और 7 कितना हो गया 19, ठीक है। अब ये देखो ये 198 है, सवाल में कितना दिया, ये 198 का मान 2772, ठीक, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, 2772 को 198 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब निकालना किसका मान है, एम का मान, एम का रेशियो कितना है 71, 71 से इसको गुना कर दो, आ गया सवाल सर। अब यहां से क्या करेंगे हम, यहां से क्या करेंगे बताओ, कैसे सॉल्व करोगे इस सवाल को, देखो पूरा तो हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, यूनिट डिजिट मैच करेंगे, ठीक है, यूनिट डिजिट मैच करेंगे। देखो कैसे, अगर हम 8 का ये सारा मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ये सारा मिटा दे रहे हैं पहले, यूनिट डिजिट का यूज करना भी आपको बता रहे हैं कैसे आप यूज करोगे, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा हम लोग गुना करने थोड़ी ना बैठेंगे। 8 का अगर जब पहाड़ा आप पढ़ोगे तो जब डिवाइड करोगे ये 2 से, देखो 8 गुना 1 कितना होता है 8, 8 गुना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, और एक 9 बार में आएगा 72, यानी अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये तो कटेगा नहीं 71, तो अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं इसमें, तो जो भी आएगा लास्ट में क्या आएगा, यूनिट डिजिट या तो हमारा 4 आएगा या तो हमारा 9 आएगा, ठीक है, क्योंकि दो किस में दिख रहा है, या तो
8 गुना 4 करेंगे तो हमारा 2 दिख रहा है, या तो 8 गुना 9 करेंगे तो हमारा 2 दिख रहा है। और यहाँ पे 2 दिखने का मतलब है कि अगर हम 8 से डिवाइड करें तो या तो हम 4 से डिवाइड, या तो ये लास्ट में 4 से कटेगा, या तो फिर 9 से कटेगा। ठीक है, अब हम ऑप्शन चेक करेंगे कि अगर ये हमारा, मान लेते हैं कि ये अगर 9 से कटता, मान लेते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, अगर मान लेते हैं ये 9 से कटता, तो अगर 9 से ये पूरा पूरा कट जाता और यहाँ लास्ट डिजिट क्या है हमारा 1, तो 9 का जब 1 में गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारा 9। 9 कहीं पे दिख रहा है तो नहीं, नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये 9 से कट ही नहीं रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो यूनिट डिजिट है वो हमारा 9 से नहीं कट रहा, तो कटेगा किससे? एक है हमारे पास 4, 4 से कटेगा। अगर 9 से नहीं कट रहा है तो 4 से पूरा पूरा कट ही जाना है। और यहाँ पे क्या है लास्ट में 1, तो 4 का 1 में गुना करेंगे 4। पीछे क्या आएगा इधर हमको कोई मतलब नहीं है, बस लास्ट में हमको ये पता है कि 4 आएगा, और 4 बस एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे अभी भी आप सी बता रहे हो यार, ये कौन सी बात है? अभी भी आप सी बता रहे हो, डी होगा ना। और अगर आपको बिलीव नहीं होता है कि सर ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आप बैठ जाओ गधों की तरह सॉल्व करना स्टार्ट करो। देखो ये कितना बार में जाएगा? 11 बार में जाएगा। 11 से इसको डिवाइड करो, 11 दूना 22, कितना बच जाएगा? 5, 11 पचे 55 और 11 दूनी 22। ठीक है, अब ये कितना बार में कट गया था? 18 बार में, और 18 से इसको काटेंगे, 18 एकम 18, 7 बचेगा, 18 चौक 72। ठीक है, फिर इसको आप गुना करो इससे 71 से, 14 एकम 14 का 4, कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। 14 का 7 में गुना करेंगे 98, 98 और कितना जाएगा? 99। देखो उतना ही आया गुना करने पे, तो जरूर क्यों करें ऐसा हम? ऐसा क्यों करें? कोई जरूरत ही नहीं है। अगर यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है तब यूनिट डिजिट से मैच कर लेंगे। ठीक है, गलती से टिप गया भाई, चलो, सब चीज गलती से ही हो जाता है। यदि ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है? 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2, बहुत ही आसान सवाल है, सवाल में तो कुछ है ही नहीं। देखो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना दे दिया? 1/4, 1/3, 1/2। कभी भी हम रेशियो को या तो दशमलव में या तो फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं, इसको हमेशा सिंप्लीफाई करके लिखो। ठीक है, यानी कि ये 4, 3 और 2 को हटाओगे। 4, 3 और 2 को कैसे हटाओगे? तो तीनों तीनों का एलसीएम ले लो। 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाता है? 12। 12 को पूरा रेशियो से गुना कर दो। जब सबको गुना कर देंगे तब क्या आ जाएगा हमारा? 4 का 1/4 में गुना करेंगे 12 में, देखो ऐसे कोने में देखो। ठीक है, 4 से ये 3 बार में चला जाएगा, हर बार ऐसा बताएंगे नहीं। तो ये 3 आ गया, ये कितना आ जाएगा? इसको डिवाइड करो, 12 को 3 से 4, 12 को 2 से डिवाइड करो 6। ठीक है, ये आ गया हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी। अब आपसे पूछा क्या है? ए रेशियो बी रेशियो सी और रेशियो सी बटा ए बटा बी रेशियो बी बटा सी रेशियो सी बटा ए। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, निकाल लेंगे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, सबका वैल्यू हमको पता हो गया। ए के जगह पे 3 रखो, बी के जगह पे 4 रखो। बी के जगह पे कितना? 4, और सी के जगह पे कितना? 6। सी के जगह पे कितना? 6, और ए के जगह पे कितना? 3। कोई दिक्कत? जो जो कट रहा है उसको काट लेंगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे जो जो कटेगा काट लेंगे। यहाँ से 3 से ये 2 बार में जा रहा है, 2 से ये 2 बार में जा रहा है, 2 से ये 3 बार में जा रहा है। ठीक है, अब ये फिर क्या आ चुका हमारा? फिर तो ये देखो ऐसा ही केस बन रहा है, इसको भी हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, यानी 4 और 3, 4 और 3 का रेशियो, सॉरी 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 12। पूरा रेशियो को 12 से गुना कर दो। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 का 3 का गुना करेंगे 9। 3 का 12, 12 को 3 से डिवाइड करो 4, 4 का 2 में गुना करेंगे 8। यहाँ कुछ नहीं तो एक 12 को जब 1 से डिवाइड करोगे 12 आएगा, 12 का 2 में गुना करेंगे 24 आ जाएगा। 9 रेशियो 8 रेशियो 24, कौन सा ऑप्शन बन रहा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट उत्तर है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखो, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए
बराबर 5:7:6 और 2a - 3b + 4c बराबर 66। तो सी का मान। बहुत आसान सवाल है, ठीक है। देखो तो जानते हैं इसको कैसे समझाया जाए कि आपको समझ में आ जाए। देखते हैं, एक चीज गौर कीजिएगा, ठीक है। हर जगह पे क्या बनेगा, अगर हम पूरा रेशियो को सबको जोड़ देते हैं, पूरा रेशियो को अगर हम जोड़ देते हैं तब क्या बन जाएगा हमारा 2a 2b और 2c बन जाएगा। फिर अगर हम दूसरा तरीके से सोचें कि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, ठीक, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें और क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे a + b, उसके साथ दूसरा रेशियो जोड़ रहे हैं यानी प्लस कर रहे हैं b + c और माइनस कर रहे हैं तीसरा रेशियो -c और -e, ठीक। आप बोलोगे जी सर, यानी कि अगर हम पहला दो को जोड़ते और तीसरे को घटा रहे हैं तब क्या बन रहा है, देख लो। ये a से a कट जाएगा, c से c कट जाएगा, यानी b + b 2b, ठीक। तो भी बन रहा है। अब यहाँ पे देखो 2a रेशियो 2b रेशियो 2c, ठीक। 2a रेशियो 2b रेशियो 2c। अगर हम पहला को जोड़े तब क्या बना हमारे पास 2a 2b बना, ठीक। सेम जो लेफ्ट साइड एक्शन करो वही एक्शन राइट साइड करो, ठीक है। यानी ये दोनों को जोड़े थे तो ये दोनों को भी जोड़ो, यानी 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। 12 में से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 12 में से 6 चला जाएगा 6। ये किसका मान आया, तो 2b की जगह पे 6 रखो, ठीक। फिर उसी तरह अगर हमको a का मान निकालना तो फोकस करो कि कहाँ कहाँ पे a है। a यहाँ पे है और a यहाँ पे है, तो इन दोनों को आप जोड़ दो, ठीक है। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तब क्या हो जाएगा, देखो पहला सवाल ऐसा है जिसमें हम समझा रहे हैं, नेक्स्ट सवाल में ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट बताएंगे a + b + c + a। जहां जहां पे हमको a का मान निकालना है तो जहां जहां पे a है उसको जोड़ दो, a यहाँ पे a यहाँ पे, दोनों को जोड़ दिया और घटाएंगे किसको, इसको घटा दो, तो -b और -c। ऐसा करने पे क्या हो रहा है, तो ये b से ये b कट जा रहा है और ये c से ये c कट जा रहा है, कितना आ जा रहा है हमारे पास 2a आ गया। अब यहाँ पे क्या एक्शन क्या किए थे हम कि ये पहला वाला को और तीसरा वाला को जोड़े थे, यानी ये पहला वाला को और ये तीसरा वाला को जोड़ दो, यानी 5 और 6 11, इसको घटा दो, कितना आ जाएगा 11 में से 7 चला जाएगा 4, ये किसका मान आया 2 है, ये 4 आ गया, ठीक है। अब हमको c निकालना, तो फोकस करो c कहाँ कहाँ पे है, c यहाँ पे है, c कहाँ कहाँ पे है, फोकस करो c कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। इन दोनों को जब आपस में जोड़ देंगे तब ये तो पता ही है कि क्या किसका मान आएगा, 2c का मान आएगा। अब यहाँ पे देखो एक्शन क्या कर रहे हैं कि 7 और 6 13, 13 में से 5 जाएगा 8। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप हर बार ऐसा लिखो 2a 2b 2c, ऐसा क्यों लिखना, हमको तो रेशियो लेना, जब रेशियो लेंगे तो ये 2 से 2 कट ही जाएगा। तो जब भी आप अगली बार से बनाओ तो वहां पे क्या करोगे, ये 2 फंडा ही हटा देना, ठीक, क्योंकि रेशियो लेगा तो लास्ट में कट ही जाना है। तो लास्ट जब आप अगला सवाल करोगे तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि 2a 2b और 2c का मान निकल के आएगा, लेकिन जब हम रेशियो लेंगे तो 2 2 और 2 हर जगह से कट जाएगा, यानी ये 2 लिखने का कोई फायदा है नहीं, यानी कि डायरेक्ट जो रेशियो आ जाएगा वो हमारे ए बी सी का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट समझ जाना आपको, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर। ये हो गया हमारा। अब इसमें अगर कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में और 2 से 4 बार में। ये आ गया हमारा फाइनल रेशियो ए बी और सी का, 2 3 और 4। अब आपसे पूछा क्या है, ये निकालना है, ठीक है। इसका मान कुछ दे दिया और सी का मान निकालना, सी का मान निकालना यानी 4 का मल्टीपल होगा, ठीक, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। एक ऑप्शन तो कट गया, 4 का मल्टीपल नहीं है, बाकी ऑप्शन तो है 4 का मल्टीपल, तो इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। देखो इसका निकालो, ए के जगह पे कितना रखेंगे 2, 2 गुना 2 4, माइनस बी के जगह पे कितना रखेंगे 3, 3 ये कितना आ जाएगा 9, प्लस सी के जगह पे रखेंगे 4, 4 गुना 4 कितना आ जाएगा 16, 16 और 4 20, 20 में से 9 जाएगा कितना 11, और यही 11 का मान समान में कितना दे रखा 66, तो 1 मिनट का मान कितना आ जाएगा 6, डिवाइड कर देंगे, 1 मिनट का मान 6 आ गया। आपको पूछा क्या है, सी का मान पूछा, सी का मान कितना 4 यूनिट, ये 4 गुना कितना आ जाएगा 6, ठीक 24।
24 हमारे सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोनों दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, सेम वही सवाल है। ठीक, सेम वही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पता चल गया कि यहाँ दो दो का केस बनेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2A 2B और 2C आएगा। तो ये दो दो लिखना कोई जरूरी है ही नहीं, क्योंकि हम लोग रेशियो ले रहे हैं, तो रेशियो लेंगे तो ये 2 से 2 और ये 2 कट ही जाना है। यानी कि डायरेक्ट जो हमारा निकल के आएगा वो क्या आएगा, A रेशियो B रेशियो C। अब फोकस करेंगे ए पे। अगर ए निकाल रहे हैं तो देखेंगे ए कहाँ कहाँ पे, ए यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, यानी कि इन दोनों को पहले आप जोड़ दो। इन दोनों को जब जोड़ेंगे और इसको घटा देंगे, पता ही है कि 2A आएगा, तो लिखना नहीं है, बस देख लेना है कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। तो क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में हम पहला और तीसरा को जोड़ रहे हैं, यानी 7 और 5 को जोड़ दो 12 और इसको घटा दो। 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 6। ये आ गया डायरेक्ट हमारा ए का मान। ठीक है, ऐसा ही करना है आपको एग्जाम में, जरूरी नहीं है वहां गधों के जैसा बैठ के करना है, जैसे हर टीचर करवाते हैं ना वैसे वैसा नहीं करना आपको, ऐसे करना है, स्मार्ट सोचो। अब आपको क्या करना है, बी का वैल्यू निकालना है। बी का कैसे निकालोगे, फोकस करो, बी कहाँ पे, यहाँ पे है और यहाँ पे है, यानी इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ना है, इसको घटाना है। तो इन दोनों को जोड़ो, 7 और 6 13, 13 में से 5 जाएगा 8। फिर सी का निकालना, तो फोकस करो, सी कहाँ पे, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इन दोनों को जोड़ो और इसको घटा दो, यानी कि दूसरा और तीसरा को जोड़ रहे हैं और पहला घटा रहे हैं। 6 और 5 11, 11 में से 7 जाएगा तो बचेगा हमारा 7। ठीक, अब यहाँ से हम रेशियो ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 3 4 2। ये आ गया हमारा फाइनल रेशियो। ठीक है, 3 4 2, ये आ गया हमारा फाइनल रेशियो। देखो बस एक लाइन में, कुछ नहीं किए सवाल में, बस एक लाइन में हमारा रेशियो निकल के आ गया। ठीक, अब यहाँ पे जो भी पूछा वो निकाल लेंगे। अब किस पे फोकस करेंगे, देखो इस पे फोकस करो, हर एक सॉल्यूशन बताएंगे कैसे कहाँ पर टाइम बचाया जा सके। अगर यहाँ पे हम ऐसा निकालते ए रेशियो सॉरी 1/a रेशियो 1/b, इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी रेशियो ए। ठीक, हम दो ही का निकाल रहे हैं, यानी अगर ये पहला 2 का निकालेंगे तो क्या आएगा, बी रेशियो ए। बी रेशियो है यानी कि 4 रेशियो 3, बी कितना 4 और ए कितना 3, यानी ये फर्स्ट 2 जो है वो 4 रेशियो 3 बनना चाहिए। क्या यहाँ पे 4 रेशियो 3 बन रहा है, नहीं। क्या यहाँ पे 4 रेशियो 3 बन रहा है, नहीं। क्या यहाँ पे 4 रेशियो 3 बन रहा है, नहीं। यहाँ पे 4 रेशियो 3 बन रहा है, यही हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए बहुत बढ़िया। तो सॉल्यूशन भी देखना है और स्मार्ट तरीका भी सोचना है। ठीक है भाई, आगे देखो, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, सेम वही फंडा है, यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि रेशियो दिया है और रेशियो ही पूछा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एग्जैक्ट मान का जरूरत ही नहीं है, इसको आप ऐसे इग्नोर करते हो जैसे वो आपको करती है। ठीक है, क्योंकि रेशियो दिया है, रेशियो पूछा है, इसका मतलब इसका कोई यूज ही नहीं है यहाँ पे, बात करता हूँ। अब सवाल सॉल्व करो, ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालोगे, फोकस करेंगे ए पे, ये यहाँ पे है और ये ए यहाँ पे, यानी पहला और तीसरा को जोड़ेंगे, दूसरा को घटा लेंगे, तो पहला और तीसरा को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ो, पहला और तीसरे को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 19 और 16 35, 35 में हमारा जाएगा 13, 13 अगर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 13 अगर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 22। ये आ गया हमारा एक का वैल्यू। अगर हम बी का निकालेंगे, बी यहाँ पे है और यहाँ पे है, यानी पहला में और दूसरे में, पहला और दूसरे को जोड़ो, तीसरे को घटा लो, पहला और दूसरे को जोड़ेंगे, तीसरे को घटा लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 16। ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 32 में 16 जाएगा, 16 आ जाएगा। अब फोकस करो सी पे, सी निकालना, यानी दूसरा और तीसरा को जोड़ो, दूसरा और तीसरा को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, दूसरा और तीसरा को जोड़ेंगे तो 29, 29 में से चला जाएगा हमारा कितना, 19, 19 चला जाएगा, कितना बन जाएगा 10। ठीक, तो ये आ गया ए बी और सी का रेशियो। यहाँ से हम ऐसा कर लेते हैं 11 8 5, फाइनली ये आया हमारा रेशियो। ठीक है, ए बी और सी का फाइनल रेशियो हमारे पास ये आ गया 11 रेशियो 8 रेशियो 5। ठीक, अब ये क्या फंडा भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये क्या है, ए बटा बी सी रेशियो बी बटा ए सी,
रेशियो सी बटा ए बी। अब यहाँ पे क्या है, अगर इसका एलसीएम ले, ठीक है, नीचे वाले का अगर हम एलसीएम ले, देखो स्मार्ट सॉल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ए बी, बी सी, ए सी और ए बी का अगर हम एलसीएम ले तो क्या आ जाएगा हमारा ए बी सी, तो पूरे रेशियो को ए बी सी से गुना कर देंगे। अब देखो ए बी सी को अगर हम इससे गुना कर रहे हैं, ठीक है, बी सी, तो ये बी सी से बी सी कट जाएगा, यानी किसका मान आ जाएगा ए स्क्वायर, यानी इसका मान आ गया ए स्क्वायर। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए सी से ए सी कट जाएगा, क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। फिर इसका मान निकालेंगे, ए बी से ए बी कट जाएगा, और क्या आ जाएगा सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि ये जो दिया है ये कुछ और नहीं ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है। और हमको पता चल गया है कि ए बी और सी का रेशियो क्या है हमारे पास, तो 11 रेशियो 8 रेशियो 5 है। इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 121, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ठीक, इतना करने के बाद आप एक चीज और चेक कर सकते थे, क्या ये जो 132 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये 75 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो दो ऑप्शन हमारा हट जाता है, बाकी दो ऑप्शन बचते हैं, तो 50-50 कर सकते थे आप। ठीक है भाई, चलो यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट, यदि ए बी और सी तीन ऐसे धनात्मक संख्याएं हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 34, 61 और 45 है, तो बी माइनस ए रेशियो सी माइनस बी रेशियो सी माइनस ए पूछा है। बहुत आसान सवाल है, सेम पिछला जैसा ही है, बस यहाँ पे क्या कर दिया गया स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे क्या कर दिया गया स्क्वायर, कुछ नहीं है, पिछला सवाल जैसा ही, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है कि स्क्वायर कर दिया गया, यानी कि जो भी हम अगर निकालेंगे तो वो क्या आएगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक, अगर ए स्क्वायर निकालना तो ए पे फोकस करो, ए यहाँ पे है और ए कहाँ पे यहाँ पे, यानी पहला में और तीसरा में, तो पहला और तीसरा को जोड़ दो। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 40 और 30 70, 70 में कितना चला जाएगा इधर, 5 और 4 9, यानी 79, 79 में चला जाएगा 61, तो कितना बच जाएगा हमारा 18। ठीक है, 18 आ गया ए स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बी का मान, बी स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो फोकस करेंगे बी कहाँ पे, बी यहाँ पे है और बी कहाँ पे यहाँ पे है, यानी पहला में है और दूसरा में है, तो पहला और दूसरा को जोड़ दो। दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 60 और 30 90, 90 में से चला 90 और 4 94 और 1 95, 95 में से चला जाएगा हमारा 45, तो कितना बच जाएगा 50। अब सी पे फोकस करो, सी कहाँ पे है, पहला में दूसरा में है और तीसरा में है, तो दूसरा और तीसरा को जोड़ दो और पहला को घटा दोगे। 60 और 40 100, 5 और 1 6, 106, 106 में चला जाएगा कितना 34, तो कितना बच जाएगा 72। ठीक है, अब इसको फिर से काट लो, कितना आ जाएगा 9, ये कितना आ जाएगा हमारा 25 और ये कितना आ जाएगा हमारा 36। ठीक है, अब ये क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो ए बी सी क्या आएगा, अगर ए स्क्वायर बराबर इतना है तो ए बी और सी का रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, आ गया हमारे पास ए रेशियो बी रेशियो सी। अब यहाँ पे रखो बी माइनस ए, कितना है बी माइनस ए यानी कि 2। ठीक, सी माइनस बी, सी माइनस बी कितना जाएगा 6 में से 5 जाएगा तो 1, सी माइनस ए यानी कि 6 में से 3 जाएगा तो 3, 2 रेशियो 1 रेशियो 3 हमारा करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए बहुत बढ़िया, बिट्टू बाबू एक के स्वयं। चलो नेक्स्ट, ए प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, 8 7 6 है, और आपको क्या पूछा है ए बटा 1 बटा ए रेशियो 1 बटा बी रेशियो 1 बटा सी। बहुत आसान सवाल, देखो क्या करोगे इसमें, सेम वही फंडा अपनाना। ठीक है, सेम वही फंडा अपनाना है, ए प्लस बी, डायरेक्ट समझाते हैं इसको, ए प्लस बी माइनस सी। अगर हम इन दोनों को यहाँ पे क्या करें प्लस कर दें, ठीक है, सोचो अगर इन दोनों को अगर प्लस कर दे तो ये सी से सी कट जाएगा, ये बी से बी नहीं कटेगा ना,
ए से ए हमारा कट जाएगा, यानी किसका मान आ जाएगा, बी और बी 2b। सेम वही फंडा आ रहा है, ठीक है, सेम वही फंडा आ रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2b। अब एक्शन क्या किया हम, लेफ्ट साइड में इन दोनों को प्लस किए, ठीक है, तो यहाँ पे भी इन दोनों को प्लस करेंगे, 8 और 7 15, और क्या करेंगे, यहाँ पे तो कुछ अलग बन रहा है। एक मिनट, बताइए किन्हीं को अगर आता है तो बताइए जल्दी से, किन्हीं को अगर आता है तो बताइए, फिर हम करवाते हैं, ठीक है। एक कोई तो बता भी दिए, 195, 182, 210। चलिए देखते हैं क्या आता है। और कोई नेक्स्ट, यहां से आपको क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट क्या है आपका, अगर दो या दो से ज्यादा रेशियो आपस में बराबर है, ठीक है, 2/3, 4/6, 6/8, क्या ये तीनों आपस में बराबर है, क्या ये तीनों आपस में बराबर है, यस या नो। आप बोलोगे जी सर। देखो इसको जब कट करेंगे 2 3, इसको भी कट करेंगे, कितना जाएगा, यहाँ पे 9 होगा, ठीक है। यानी जब भी दो या दो से ज्यादा रेशियो आपस में अगर बराबर है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जो एक्शन आप ऊपर करोगे यानी हर में करोगे, अंश में करोगे, वही एक्शन आपको हर में करना पड़ेगा, तब भी रेशियो हमारा सेम ही आएगा। अब बोलोगे सर कैसे कैसे, कुछ समझ में नहीं आया। तो देखो जो भी एक्शन आपको अंश में करना है, सेम वही एक्शन आपको हर में करना है, तब भी आपका रेशियो समान रहेगा। आप बोलोगे सर कैसे, हमको कुछ समझ में नहीं आया। हम बता रहे हैं आपको कैसे। देखो अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक, या फिर हम तीनों को जोड़ देते हैं, दो तीन केस बताते हैं। मान लेते हैं तीनों को जोड़ देते हैं, 2 + 4 + 6, 2 + 4 + 6। अंश में क्या किया, अंश यानी कि ऊपर वाला, तीनों को क्या किया, जोड़ दिया, तो सेम एक्शन हर में भी करना है, तीनों को जोड़ दो। नीचे 3 + 6 + 3, 3 + 6 + 2, ठीक है। जो एक्शन हम अंश में किए वही एक्शन हम हर में किए, ठीक है, तो ये अब भी बराबर रहेगा। आप बोलोगे कैसे सर, समझ में नहीं आ रहा। देखो कैसे बराबर होगा, अगर यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें देखो अगर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। आप बोलोगे जी सर, यहाँ पे 2 बच जाएगा, कोई दिक्कत। आप बोलोगे नहीं सर, यहाँ पे 3 बच जाएगा, कोई दिक्कत। बोलोगे नहीं सर, ठीक है। यहाँ से हम 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इससे ये हमारा कट जाएगा, ठीक। अब क्या है, सेम रेशियो आ रहा है 2 और 3। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 या 2 से अधिक रेशियो आपस में बराबर है, तो जो ऊपर में जो भी एक्शन करेंगे यानी अंश में जो भी एक्शन करेंगे वही एक्शन अगर हर में किया जाए, तब भी वो रेशियो आपस में बराबर ही रहेंगे, ठीक है। आप मैंने आपको क्या किया, यहाँ पे एग्जांपल भी करके बताया कि कैसे होता है ऐसा, ठीक। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2/3 यहाँ पे भी बन रहा है, और 2/3 यहाँ पे भी बन रहा है, और 2/3 यहाँ पे भी बन रहा है, तो पूरा रेशियो ही 2/3 बन जाएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर। अगर किन्हीं का ऐसा मानो कि सर हम यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे, नहीं यहाँ पे हम घटाएंगे, उस केस में भी सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे देख, अगर आप बोलोगे सर इन दोनों को आप जोड़ दो और इसको घटा दो, तो पहला और दूसरे को जोड़ दिए यानी 2 + 4, और इसको हम घटा दिए, ठीक, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर। सेम एक्शन, एक्शन सेम रखना, ये ध्यान में रखना कि एक्शन सेम रखेंगे, यानी ऊपर क्या किया, इन दोनों को जोड़े हैं तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ो, और तीसरे को घटाया है तो इसमें भी तीसरे को घटा दो, एक्शन सेम करना, जो ऊपर वही नीचे, तो वो हमारा सेम आएगा। अब देखो यहाँ से फिर से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, नीचे सेम वही एक्शन, 3 कॉमन ले लो, 1 बच जाएगा, 2 बच जाएगा और यहाँ पे 3 बच जाएगा, फिर से ये और ये कट जाएगा। अब भी क्या रेशियो में कुछ चेंज है नहीं, पहले जितना था अभी उतना ही है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी 2:3 बन रहा है, यहाँ पे भी 2:3 बन रहा है, यहाँ पे भी 2:3 ही बन रहा है। तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि अगर 2 या 2 से अधिक रेशियो आपस में बराबर हो, तो अगर हम अंश में कोई एक्शन करते हैं, सेम एक्शन वही अगर हम हर में करेंगे तब भी वो रेशियो हमारा क्या होगा, बराबर ही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर। अभी हम इस क्वेश्चन को होल्ड पे रखते हैं, ठीक है, इसको होल्ड पे रखते हैं, फिलहाल ये सवाल देखिए 29 देखो, P/Q R/S और T/U, P/Q R/S और T/U, ठीक है, ये सब क्या है, आपस में बराबर है और इसका मान कितना, 2/5, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर। अब यहाँ पे क्या है, आपको निकालना क्या है, 4P/3R/7T, और नीचे क्या है, 4Q + 3S, और यहाँ पे क्या है, 7U, ठीक। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, जो अभी कॉन्सेप्ट आपको बताया गया उससे क्या इसको आप मैच कर पा रहे? देखो क्या हम यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 से गुना कर दे, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 से गुना कर दे, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7 से गुना कर दे, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो P/Q R/S और T/U का रेशियो है, सेम वही रेशियो इसका हो जाएगा, ठीक है, कितना, 2/5। आप खुद देख लो, कोई चेंज आ रहा है, बताओ, इन सभी को आपस में जोड़ दे रहे हैं, इन सभी को आपस में जोड़ दे रहे हैं, यानी ऊपर जो एक्शन हो रहा है सेम वही एक्शन नीचे भी हो रहा है। आप बोलोगे जी सर, तो जब ऊपर और नीचे सेम एक्शन हो तो उस केस में क्या होगा कि ये आपस में बराबर हो जाएगा, यानी इसके बराबर 2/5 है तो इसका बराबर भी 2/5 ही हो जाएगा, और ये हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बताओ, इससे आसान कोई सवाल है? हाँ या ना? मोबाइल क्या बोल रहे भाई, मोबाइल टूट गया तो क्या करें, भिजवा दे? नहीं नहीं, भिजवा देते हैं, बोलो, ठीक है। अगला सवाल देखो, P/Q बराबर R/S बराबर T/U, कितना है, 5/2। आपको निकालना क्या है, ये निकालना है, ठीक है। इसको यहाँ पे हम लिखते हैं AP³ - BR³ + CT³ बटा AQ का क्यूब -BS का क्यूब + CU का क्यूब, ठीक है, हमको ये निकालना है, ठीक। अब देखो, अगर P/Q बराबर R/S बराबर T/U बराबर है, ठीक है। अब यही एक्शन देखो, क्या यहाँ पे अगर हम A और यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे C, हर जगह पे सेम चीज है। यहाँ पे अगर हम ऐसा कर दें, A लिख दे, यहाँ पे A लिख दे, यहाँ पे हम क्या करें, B लिख दे, यहाँ पे B लिख दे, यहाँ पे क्या करेंगे, C लिख देंगे और यहाँ पे C लिख देंगे, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब भी ये रेशियो हमारे सेम ही रहेगा, ठीक, क्यों? क्योंकि ये फिर A से A कट ही जाएगा, B से B कट ही जाएगा, C से C कट ही जाएगा, यानी कि ये अब भी हमारे रेशियो सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। अब क्या किए कि यहाँ पे अगर हम क्यूब कर दें, अगर क्या करें हम यहाँ पे क्यूब कर दें, इधर से भी क्यूब कर दे रहे, इधर से भी क्यूब कर दे रहे, इधर से भी क्यूब कर दे रहे, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे भी आपको क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है, तब कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। अब देखो ऊपर सेम एक्शन हो रहा है, ठीक, यहाँ इन दोनों को जोड़ा जा रहा है और तीसरा को, इन दोनों को घटाया जा रहा है और इसको जोड़ा जा रहा है, इन दोनों को
घटाया जा रहा है और इसको जोड़ा जा रहा है। सेम एक्शन जो ऊपर हो रहा है वही एक्शन नीचे हो रहा है, ठीक। यानी जो एक्शन अंश में हो रहा है वही एक्शन हर में हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भी ये जिसके बराबर है और इसके बराबर कोई वैल्यू दिया है, यानी कि ये जितना इसके बराबर कितना दिया 5/2, यानी कि अगर हम इसका मान निकालें, ठीक है, तब भी हमारा क्या आएगा 5/2, लेकिन यहाँ 5/2 का क्यूब है, ठीक। इसका मतलब कि अगर ये कुछ दिया है इसके बराबर में ये दिया है और सेम एक्शन जो अंश में हो रहा है वही एक्शन अगर हर में हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि इसके बराबर जो मान दिया है वही मान इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट अभी आपको मैंने बता चुका है। अब यहाँ देखो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब कितना होता है, या फिर इसको ऐसा कर लो, 5 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2.5, और 2.5 यानी 25 का क्यूब, 25 का क्यूब कितना हो जाएगा 15.625, ठीक है। ये हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये मेंस लेवल का सवाल है, मेंस लेवल समझ में आता है ना, सीजीएल मेंस का सवाल है, इसीलिए थोड़ा आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन घबराना नहीं है। आपको क्या बोले, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, पूरा डिफिकल्ट सारा क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, ठीक। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। बाकी आपको मतलब कि 5 तारीख से मेरा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपके कोई भाई ऐसे हो जो छूट गए हो और जिनको लाइव पढ़ना हो तो उनको बता दीजिएगा, ठीक है। चलो अभी फिर मिलते हैं। अभी मुकेश सर का क्लास हम ही लेंगे रीजनिंग का। आज पहली बार रीजनिंग पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। देखते हैं कैसा आएगा। यूट्यूब पे अभी सारा कुछ जुड़ जाना, बहुत मजा आएगा यूट्यूब पे, ठीक है। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, टाइम होने वाला है, तुरंत यूट्यूब पे। चलो बाय।